दर्शन करने में कुछ नहीं लगता, अपने पाप नष्ट होते हैं, हृदय पवित्र होता है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, आप चले जाओ, बस इतना ही उनको चाहिए। मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान कह रहे मेरे मन वाला हो जाओ, मेरे को नमस्कार करो, मैं इतने पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बड़े करुणामय है वो, सबके पिता है, सबका भरण पोषण वही करते हैं। तुम्हारे कुछ खवाने पियाने, वो स्वार्थी थोड़ी कि खवाया पियाया तो तुम्हें प्यार करेंगे, नहीं भोग लगाया तो प्यार नहीं करेंगे, वो स्वार्थी थोड़ी है। जब उनके दास स्वार्थी नहीं होते तो वो कैसे हो सकते स्वार्थी? समझ पा रहे आप जी? क्या क्या दूसरा है? महाराज जो राधा रानी कौन है, रुक्मणी जी कौन है, वो फिर वो शास्त्री वो ये अभी नहीं समझ पाए। तत्व एक ही है, विविध रूपों में वही है, तुम जिससे भावना करो वहीं से कर लो। देखो हमको राधा रानी तो हमारे लिए सर्वोपरि राधा रानी, अगर तुम रुक्मिणी महारानी भजो तो तुम्हारे लिए रुक्मिणी महारानी, तुम जगदम्बा भजो तो तुम्हारे लिए जगदम्बा। तत्व तो वही है भैया, पावर तो वही है, कोई अंतर नहीं उसमें। हाँ, अब इसमें कम पावर लग रहा है तो कम पावर बिजली का आ रहा है, इसमें ज्यादा इससे पावर लग रहा है, पर है तो बिजली ना। और कहीं कहीं फैक्ट्रियां चलती हैं तो वहां बहुत पावर है उसमें, तो है तो बिजली ना। आप इसको क्या कहोगे? बिजली से तो चल रहा है। बस आप हमारी बात समझ रहे हो, हम बिल्कुल सरल ढंग से समझा रहे हैं। एक चींटी में भी पावर उसी ब्रह्म परमात्मा का, एक हाथी में, एक सिंह में, और देवराजेंद्र में, और ब्रह्मा में भी पावर उसी का है, दूसरा कोई नहीं। तो चाहे जो नाम भजो, कम ज्यादा ऊंचा बड़ा, इससे बुद्धि मलिन होती है। इसको आप बिजली को कम कहोगे क्या? इसको जरूरत है कम पावर की इस समय, तो इसलिए यहां कम पावर, उसमें इससे ज्यादा पावर चल रहा है। पावर वही बिजली का है। अब इसमें हाई पावर छोड़ दोगे तो जल जाएगा, ये नहीं जल जाएगा, पर बिजली तो वही है ना। बस सब जगह बिजली वही है, हाई पावर परमात्म तत्व वही, सूक्ष्म से सूक्ष्म वही, महान से महान। इस तरह की व्याख्या करने में अपराध लगता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, कि रुक्मिणी जी बड़ी, कि राधा जी बड़ी, कि सीता जी बड़ी, कि अंबा जी बड़ी, ये सब वो लोग करते हैं जो बुद्धि के बावरे होते हैं। प्रेमी जन तो जहां हमारा मन माना वहां प्रेम करें, छोटा बड़ा लड़ाई झगड़ा ऊंच नीच ये सब पाखंड, ये सब प्रपंच है। आप समझ रहे हो हमारी बात? आराधना करनी है, किसी एक को मानकर आराधना करो, उसी में पहुंचे। रामकृष्ण परमहंस जी, काली में ही कृष्ण देखा, काली में ही राम देखा, काली में ही सब कुछ देख लिया। तो अपने इष्ट भाव को देखो कि मेरा मन कहां लगता है, और जहां लगे वहीं कस के उन्हीं के पैर पकड़ लो, बेड़ा पार हो गया। अब अगर ये अंदाज लगाते घूमो कौन ज्यादा कौन कम, तो उपासना बनेगी नहीं, मन मलिन हो जाएगा और आप गिर जाएंगे, पक्का गिर जाएंगे, फिर माया फांस लेगी, अपराध बन जाएगा। ठीक है महाराज जी, मैं पाप की जा रहा हूँ, राजा रानी कृपा की जा रही, बता दो महाराज जी, महादेव ने प्रेरणा दी, आप ही बता सकते हो महाराज। अगर आपको पता है भगवान कि आपसे गलती हुई, कोई पाप हुआ है कोई, तो आप उसका प्रायश्चित कर लीजिए, आगे से कोई गलती मत कीजिए। क्यों? आप हमें बताइए ना, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? महाराज जी मतलब मेरे को पता है कि मैं ही गलती कर रहा हूँ, मेरे से ही गलती हो रही है, और फिर भी राधा रानी साक्षात मतलब मेरे को तो इतना ज्ञान भी नहीं है, फिर भी पता चल रहा है उनकी कृपा के बिना ये नहीं हो सकता। मैं जी महाराज, महादेव जी ने प्रेरणा दी कि आप मुझे कुछ भी बोल दीजिए, मैं उस पर अमल करूंगा महाराज जी। नहीं, हम तो कुछ बोलने के पहले ये बोलते हैं कि माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत कीजिए, व्यसन मत कीजिए, मांसाद मत खाइए, और राधा राधा जपिए। अगर आप ठीक ना हो जाए, आनंदित ना हो जाए, तो आप हमें बता दीजिए। अब देखो, करना तो आपको पड़ेगा। दो मार्ग हैं, एक जाता है गलत की तरफ और एक जाता है सही की तरफ। चलने की पावर आप में भगवान ने दी, अब आप गलत मार्ग तय करते हैं या सही मार्ग तय